अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर तजिया निगार मलिक नजीब आवान साहब। नाज़रीन, आज हम इनसे जानेंगे नए पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, ख़बर ये है कि नैब ने मरीम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत से रजू किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरैशी साहब, मरीम और नवाज शरीफ दोनों सज़ा याफ्ता हैं। जी। आज नैब जा रही है उनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए। पिछली जो सज़ा है वो उनकी मुअत्तल शुदा है। जी। पिछले 6 महीने का अगर देखें इनका टेन्योर जो है, पीडीएम की तहरीक चलती रही है। एक सज़ा याफ्ता, एक ज़मानत शुदा इंसान क्या ये काम कर सकता है? उसे इजाज़त होती है? आज 6 माह बाद, 7 माह बाद पूरा टेन्योर उन्होंने हुकूमत मुखालिफ बयानिया के साथ गुजार दिया। आज जो है नैब जा रही है, एक इदारा जा रहा है उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में कि हमें इजाज़त दी जाए, हम इन्हें गिरफ़्तार करें या इनकी ज़मानत मनसूख करें, क्योंकि ये रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ हमला आवर हो रहे हैं मुल्की इदारों पर। जी। अब देख लें कि हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं। कितने माह वो आंखें बंद करके फिरते रहे। जब उनका बयानिया बिल्कुल ठोस हो गया, फिर ये हरकत में आए। आ गए। जी। मलिक साहब, प्रोग्राम में आके बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि चेयरमैन सेनेट ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को दिया है और उनका आपस में रब्ता हुआ है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का और चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब का, और वज़ीर आज़म साहब ने भी उनको मुबारकबाद दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। जी। ये उन्होंने शुक्रिया के लिए फ़ोन किया है और वज़ीर आज़म साहब ने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया है। जी। अच्छा रब्ता है, दोनों एक संजीदगी से अब काम करें, ज़िम्मेदारियां दोनों की बढ़ गई हैं। जी। जो इमरान खान साहब 2.5 साल से चाह रहे थे, ख्वाहिश रखते थे कि सेनेट में मेरी अक्सरियत हो जाए, मेरी पार्टी ताकतवर हो जाए ताकि मैं कानून साजी कर सकूं, जी। वो अब मरहला आ गया है, और कानून साजी के लिए अब उनका जो रास्ता है वो हमवार हो हमवार गया। हो गया है। जी बिल्कुल। मलिक साहब, आज फिरदौस आशिक अवान साहब ने एक बड़ा जानदार बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडीएम की सियासत का ख़ात्मा हो गया है, राजकुमारी शहजादे और मौलाना के जुदा होने का वक्त आ गया है। इस बयान में किस हद तक सदाकत है, आप इस बारे क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, ये बयान जो है बिल्कुल सही, 100% सही है। जी। किस तरह? वो जो नारा था ना, एक जरदारी सब पे पारी, वो जरदारी सब पे पारी हो गया। जी। सबसे ज़्यादा पारी हुआ है मरियम नवाज़ पे, सबसे ज़्यादा। जी। अब मरियम नवाज़ पे पारी कैसे हुआ है कि हमज़ा आ गया, हमज़ा आगे आ गया, मरियम पीछे चली गई, फ्रंट पे हमज़ा आ गया, मरियम के सर पे हमज़ा सवार हो गया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुस्लिम लीग है ही कोई नहीं। इसके अलावा मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं। नून लीग कहाँ गई? नून लीग का तो पता ही नहीं कहाँ पे है। जी। सबसे पहला बोझ मरियम साहबा ने उतारा मौलाना का। जी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मौलाना नज़र ही नहीं आए। जी। दूसरा उन्होंने बोझ उतारा जरदारी साहब का। जी। तीसरा उन्होंने बोझ उतारा हमज़ा का। जी। ये खबरें मुस्तनिद आ रही हैं कि मरियम और नवाज़ शरीफ ने बाहमी फ़ैसले से कुछ वोटों की गड़बड़ की है। जी। मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ कह रहे हैं। कोई कह रहा है मरियम का फ़ैसला है, कोई कह रहा है कि नवाज़ शरीफ का फ़ैसला है, कोई कह रहे हैं कि इनका बाहमी मुशावरत से ये काम हुआ है। जी। अब देखें ना, इनको भी तो कोई जगह चाहिए थी।
जी बिल्कुल। इन्होंने कहा भी ये तो सारे हीरो तो और बनते जा रहे हैं, हम कहाँ हैं, बड़ी पार्टी हम हैं। इसलिए इन्होंने उन्हें बताया है कि हम भी हैं। हम भी हैं। जी और देखें मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान आज रब्ता भी हुआ है, मुशावरत भी हुई है और वो लॉन्ग मार्च की भी तैयारी करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये भी एक हकीकत है कि उनका जो बयानिया है वो पिट चुका है। बयानिया इसलिए पिट चुका है कि वो एक दूसरे की टांगें खुद ही खींच रहे हैं। जो नून लीग है जी उसने जिस तरह जो सलूक किया है फजल रहमान के साथ, उसका जो कैंडिडेट था डिप्टी चेयरमैन के लिए वो भी हार गया। जी तो ये मेरे ख्याल में आज फिरदौस आशिक अमान साहबा के इस बयान में के कुछ में सदाकत नज़र आती कुछ है। कुछ है। जी आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में कि पीडीएम का चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर पीडीएम अदालत जाती है तो क्या उन्हें कोई कामयाबी मिलेगी या ये बस उनका एक रोने धोने का बहाना है? कुरैशी साहब, ये उनका रूटीन वर्क है। जी जो पार्टी भी हारती है वो पहले बयान दागती है, जी बयान दागने के बाद वो इलेक्शन कमीशन जाने का कहती है या वो डायरेक्ट हाई कोर्ट से रजू करती है। ये इनका रूटीन वर्क है। जो भी हारती उसने ये अमल करना था, जी अपने नहीं देखना था कि हमें कहाँ से नुकसान हुआ क्या हुआ। रूटीन वर्क। रूटीन वर्क है। जी जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब, बरतानिया से आए कोरोना ने पंजाब को अपनी लपेट में ले ली है जी और पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस एसओपीज़ पर अमल कराने के लिए लाहे-अमल इख्तियार कर लिया है, जिसमें उन्होंने लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान को बंद करने का फ़ैसला किया है। कुरैशी साहब, ये खबर तकरीबन एक हफ़्ता पुरानी है, जी जिस पे हमने पहले भी डिस्कस किया है। ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक बयान आया था जी जिसमें उन्होंने मुस्तरद कर दिया था फैसला पंजाब हुकूमत का। जी हमने नहायत अफसोस का इज़हार किया था कि ये फैसला उन्हें एक्चुअल हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। वो नहीं कर पा रहे थे कि हालात कितने संगीन हैं। जी अब कोरोना ने बहुत सर उठाना शुरू कर दिया है दोबारा से। जी इसलिए हुकूमत अब सख्ती करने जा रही है। जहाँ जहाँ उनका बस चलेगा सख्ती करेंगे। सख्ती भी बस करेंगे तो और चलना है, जी बिल्कुल। लेकिन जो जो कहना नहीं मानेंगे जी उस पर सख्ती होगी सख्ती होगी। और सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। ये पूरी कौम का मसाइल खड़े करेगा, पूरी जी कौम के लिए कोरोना, इसलिए सख्ती होनी चाहिए। जी अच्छा मलिक साहब, एक और खुशखबरी की खबर है पाकिस्तानियों के लिए। वो ये है कि जो सोने की कीमत है उसमें मुसलसल कमी हो रही है। जी आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में मुसलसल कमी जो है वो किस चीज़ की अलामत है और ये बतदरीज जो कमी है वो ये क्यों हो रही है? कुरैशी साहब, सोने की कीमत की कमी एक तो माशी इस्तेकाम की अलामत होती है। जी दूसरा, माशी इस्तेकाम इसका तल्लक होता है आपके जो डॉलर रेट है। जी डॉलर अगर कमज़ोर होता है, रुपया मुस्तहकम होता है, तो हमारी मईशत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है। जी दूसरा जो है, मईशत पे असरात इसके अच्छे पड़ते हैं। जी तीसरा ये है कि इसमें एक फैक्टर जो आ रहा है सोने की कीमत की कमी का, इधर पाकिस्तान में 3-4 फैक्टर हैं जो इसका इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जी एक तो इंटरनेशनल फैक्टर है कि वहाँ कमी हो रही है। जी दूसरा, हमारे यहाँ इन्वेस्टर सोने को बेच के दूसरे और ऑप्शन में अपना पैसा लगा रहा है। ऑप्शन खोल गए जैसे रियल एस्टेट का शोबा जी है। जी, ये हुकूमत ने खोल दिया है, जी बिल्कुल। उधर इन्वेस्टर आ रहा है। इस पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, जिसे पहले भी हमने डिस्कस किया था। कंपाउंड इफेक्ट आ रहा है, ये बहुत सारा सोना जो है नीचे आ सकता है। है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान का जो मकसद है वो ये है कि दिन भर की जितनी भी ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स हैं उनको आपके सामने डिस्कस करना है और फिर उसका सही तज्ज़िया आपके सामने रखना है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा मुल्क किस सिचुएशन से दो चार है और हमारे जो मुल्क की क़यादत है वो किस तरह हमारे मफाद में फ़ैसले कर रही है। इसके साथ ही अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी और मलिक नजीब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।